नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज एक बार फिर से सीधी बात में हैं मौजूद बाबा रामदेव। बताइए, ये जो आप नई किताब निकाल रहे हैं, क्या नाम रखा है किताब का आपने निकाली? संपूर्ण आजादी का शंखनाद। आधी अधूरी आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिल गई, जिसमें हमारी सत्ता तो बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी चिकित्सा व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी व्यापार व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, हमारी न्यायिक व्यवस्था, माने हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का वही पुराना ढर्रा 34,735 कानून जो अंग्रेज बना करके गए, वही कानून हमने उसमें और जोड़ दिया, हमने थोड़े से नए, वही टैक्स सिस्टम, माने जो कानून, जो नियम, जो व्यवस्थाएं हमें गुलाम बनाने के लिए, हम पर अत्याचार करने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए बनाई गई थी, वो आजाद भारतीयों के ऊपर कैसे लागू हो? एक बात बताइए, आपने शुरू किया, मैं आपसे पिछले 2-3 साल में इतनी सीधी बात कर चुका हूं। हर बार आपके नए ग्रुप होते हैं बाबा के, ये जो हर बार नए अपना पैतरा बदलते हैं आपने लोगों का शारीरिक शुद्धिकरण शुरू किया, मानसिक शुद्धिकरण किया, आप गेस के पीछे पड़ गए। ये अब राजनेता के पीछे बिना राजनीति किए आप पीछे पड़े रहते हैं। देखो, क्या ये राजनीति बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है ना ये पब्लिसिटी? आप प्रभु जी आप ही देखिए, इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे इज्जत के साथ, सम्मान से मुझे प्यार करते हैं। मुझे बिना मतलब के कोई पब्लिसिटी के लिए, कोई प्रायोजित, कोई इस तरह से ये स्टैंड करने के लिए कहीं कोई मेरे जिंदगी में कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं खाली देश के लिए जीता हूं, सुबह योग सिखाता हूं और लोगों से कहता हूं सुबह का समय योग के लिए, दिन भर का समय कर्म योग के लिए। सुबह आत्मोन्नति करो, दिन में राष्ट्रोन्नति के लिए लग जाओ। सुबह उठ करके योग से आत्म कल्याण करो और फिर राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ो। सुबह आत्म जागरण, दिन भर राष्ट्र जागरण करो। क्या मैं सुबह से शाम तक कपालभाति करता रहूं, देश के लिए ना सोचूं? मेरे तन में जितने भी कोशिकाएं हैं वो इस वतन की मिट्टी से बनी है। मेरी हड्डियां, मेरी मांसपेशियां, खून का एक एक कतरा। इसलिए मैं प्रभु जी ये कोई जब भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं अपने दिल की एक बात कह रहा हूं और मैं इसमें जीता हूं कि मेरे शरीर में जितने भी खून के कतरे, उतनी बार भी मैं जन्म लूं और देश की सेवा करूं तो भी राष्ट्र के ऋण से नहीं हो सकता। मैं इसी बात के लिए जीता हूं। 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों की आपके योग में 100 करोड़ 2 करोड़ लोग आ चुके होंगे अब तक। मेरे शिविरों में 2.5 करोड़ से ज्यादा आए। उनके कम से कम यदि एक के साथ जुड़े हुए 5 करोड़ लोगों को शुद्धिकरण कर दीजिए। 10 करोड़ लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से जुड़े। अरे शुद्धिकरण हो रहा है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो है लोकतंत्र और शरीर तंत्र दोनों का शुद्धिकरण होना ही चाहिए। सरकार भी उसी तरह की बन रही है, प्रदेश हो चाहे सेंटर में हो, हर जगह जो आप इश्यू उठा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, करप्शन है, ये है, वो है, हर किस्म की बीमारी है। और आपके 2.5 करोड़ लोग जो आते हैं सुबह आपका कहते हैं शारीरिक शुद्धिकरण करने के लिए, उसमें उनका कोई योगदान तो है नहीं। देखिए मेरे भाई, एक आम आदमी देश के इनकम टैक्स, सेल टैक्स क्या लगेगा ये तय नहीं करता है। टैक्स के लिए जो कानून बना, जैसे इनकम टैक्स कानून ही है, तो इनकम टैक्स कानून जो है ये 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बनाया। अब वही इनकम टैक्स कानून आज लग रहा है, पहले 97% था, आज वो जो है 30% घट करके रह गया। माने मैं एक आपको बात ही कहना चाहता हूं कि एक आम आदमी इस देश का जो है शिक्षा व्यवस्था, इस देश की चिकित्सा व्यवस्था, इस देश की शासन व्यवस्था, इस देश की कर व्यवस्था, ये कैसे चलेगी ये तय नहीं कर सकता। वो आदमी जो है शोषण के खिलाफ लड़ सकता है, तो शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए मैं लोगों को तैयार करता हूं। और व्यवस्था पर क्या सुझाव क्या? आप कह रहे हैं कि 97% लगता था, 30% लगता है, पर आप तो क्योंकि समाजी कार्यकर्ता हैं, आप तो टैक्स देते नहीं होंगे, ना देना पड़ता होगा आपको। मुझे देश के लोगों ने दिया, पूरा हिसाब है। 1994 और 95 से लेकर के अब तक 2009 तक 674 करोड़ 47,25,705 करोड़ रुपए मुझे इस देश के लोगों ने दिया। और जो देश की जनता ने मुझे दिया, मैंने 1 रुपए अपने हित के लिए प्रयोग नहीं किया, ना मैंने 1 इंच जमीन ली, न 1 रुपए बैंक बैलेंस किया। मैंने जो देश के लोगों ने दिया उसको वापस लौटाया। आज इस संस्था में करीब मेरे पास में 8 से 10,000 लोगों के रहने के लिए एकोमोडेशन है, 5,000 लोगों के लिए ओपीडी की व्यवस्था है, एक गरीब आदमी के लिए निःशुल्क ठहरने की हर दिन 5,000 लोगों की ओपीडी निःशुल्क है, उसमें चिकित्सा परामर्श, गरीब आदमी के लिए दवा निःशुल्क व्यवस्था, 1,000 लोगों के लिए ठहरने के लिए धर्मशाला की निःशुल्क व्यवस्था है, खाने की 5,000 लोगों की निःशुल्क। मैंने कहा टैक्स गुरु बने हुए हैं आप या राजगुरु बनने जा रहे हैं, आपका सुझाव क्या है? सर देखिए मेरे 5 सुझाव। मैं सीधी बात कह रहा हूं, इस देश के अंदर जो 64 प्रकार का टैक्स लग रहा है और उससे टैक्स का कर का डर
डर बैठा करके एक आम आदमी को, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को और बीमारियां कर दी सरकारों ने। वैसे भी इस देश के लोग जो है करीब सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 70 करोड़ लोग इस देश के बीमार हैं, और जो है टैक्स का डर बैठा करके लोगों को बीमार कर रहे हैं। और लोग कमा रहे हैं, उनको कमाने दीजिए, उनके पास पैसे आएंगे, पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छी गाड़ी खरीदेंगे, अच्छे कपड़े खरीदेंगे। मैं कहता हूं इनकम टैक्स पूरी तरह से सबका सब खत्म कीजिए, मात्र 1 से 2% ट्रांजेक्शन टैक्स लगाइए। वो 1 से 2% ट्रांजेक्शन टैक्स लगा करके आप 18,20,000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इस बार सरकार ने ये 400 प्रकार के टैक्स लगा करके 2009-10 के आंकड़े आपको दे रहा हूं, कुल 6,14,497 करोड़ रुपए कुल राजस्व अर्जित किया टैक्स। ये 400 प्रकार के लगाए। प्रणब मुखर्जी का बजट जो दिया था, और यदि इसमें मैं कहता हूं सारे 400 प्रकार के टैक्स खत्म करो, सारे देशवासी बहुत खुश होंगे, उनके पास में सामान खरीदने के लिए पैसा भी होगा, उनका जीवन स्तर उन्नत होगा, वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अपने हर दृष्टि से अपने जीवन में वो सुखी हो पाएंगे। क्यों आप इतना टैक्स लगा रहे हैं? एक रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1,25,000 करोड़ रुपए का आज की डेट के अंदर बैंकों से ट्रांजेक्शन होता है। आप ये कर का डर खत्म कर दीजिए, जस्ट ट्रांजेक्शन डबल हो जाएगा। करके डर से लोग वहां पैसा नहीं जमा कराते। और बड़े नोट छापने बंद कर दीजिए। बड़े नोट छापने से 2 कामों पर बहुत बड़ा नियंत्रण आएगा। एक भ्रष्टाचार, 500 और 1000 का। इसको एक तो नकली नोट जो आतंकवादी छापते हैं और उससे फिर जो पैसा आता है उससे बम खरीदते हैं और फिर हमें मारते हैं। एक तो बड़े करेंसी तुरंत बंद होनी चाहिए। अब ये मामला संसद तक उठ चुका, और मैं तो इस मामले को पूरे देश में पूरे जोर शोर से उठाने वाला हूं कि तो ब्यूरोक्रेट्स और हमारे सरकारों के चलाने वाले जो रहनुमा है वो सारे कहीं ना कहीं मिलकर के इस देश में ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बड़े नोटों को छापने वाली नीति को चलाए हुए। अब यूके, यूएसए, कनाडा कहीं पर भी गए वहां बड़े नोट आपको मिलेंगे, वहां आपको क्रेडिट कार्ड चलते हैं ना, नोट चलते ही नहीं। तो यहाँ भी सिस्टम को सुधारिए। मैं कहता हूँ, यदि मैं कह रहा हूँ यदि ये बड़े नोटों की छपाई बंद हो जाती है, बैंक और जो है ये टैक्स खत्म हो जाता है, तो बैंकों से ट्रांजेक्शन 2,50,000 करोड़ रुपए को एक साल में 912 लाख करोड़ 912,50,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन होगा। उसका 2% यदि ट्रांजेक्शन टैक्स लगाते हैं तो वह 18,20,000 करोड़ रुपए बैठता है, और 1% लगाते हैं तो 9,10,000 करोड़ रुपए होता है। माने अब 1% में ट्रांजेक्शन टैक्स लगा दे। इन नीतियों को आंकड़े आपने दे दिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार इकोनॉमिस्ट हमारे आपके प्रधानमंत्री बने हैं। आपने तो उनकी नौकरी भी खतरे में डाल दी। इस तरह की बातें उनके दिमाग में ये बात नहीं आती जो आपके आ रही है। अब आप तो एक देश के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, हर विषय में आप टिप्पणी करते हैं। चुनाव होता है तो टिप्पणी करते हैं, कोई जीतता है तो टिप्पणी करते हैं, हारता है हमारी पत्रकारिता मिलती है। आपका वो आपका पत्रकारिता धर्म है। आप मुझे आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर मुझे आप गलत ठहराइए। ये बात उनके समझ में नहीं, प्रैक्टिकल कोई चीज मानेगा मेरे दिमाग में पहली बार आई। प्रैक्टिकल नहीं होगी तभी तो नहीं कर रहे वो लोग। भाई प्रैक्टिकल टैक्स का प्रपोजल कई बार दिया गया सरकार को। देखिए, मैं यही बात कहना चाहता हूं, इस कर के अंदर भी इतने ज्यादा कुछ बेईमान लोगों को, कुछ ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों को, शेयर मार्केट के लोगों को, शेयर मार्केट में आप देखिए कितना बेहुदा कानून बना हुआ है कि कोई आदमी 1 साल तक यदि पैसा वहां इन्वेस्ट करके रखता है, उसके मान लीजिए 10,000 करोड़ इसने इन्वेस्ट कर दिए, और 1 साल के अंदर 365 दिन होने के बाद से उसको 10 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाए, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। माने जहां इनको जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है उनके लिए तो ये कानून बना देते हैं, नहीं लगाते माने। और इसमें बड़ी बड़ी कंपनी वाले दूसरे लोग बच जाते हैं। आप जैसे, हम जैसे जो आम लोग हैं इस देश के अंदर, वो इस टैक्स की मार में पिसते हैं। इस देश के 115 करोड़ लोग प्रभु जी इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। वो वैट देते हैं, वो सड़क पर चलने के लिए रोड टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, रातों की नींद, दिन का चैन उनका उड़ता है, उनके खून पसीना बहता है, तब जाकर के पैसे कमाते हैं। लोग लूट के नहीं जाते। आपका भी बड़ा चैन लुट रहा है, परेशान है बहुत। मैं बेचैन नहीं हूं, मैं अशांत नहीं हूं, लेकिन 115 करोड़ मेरे भारतीय चैन से सोए, आत्मसम्मान के साथ जिए, उनके पास भी वो सुख साधन हो जो मैं पूरी दुनिया में देखता हूं। क्या मेरा देश अच्छा नहीं हो सकता? क्या इसी तरह का भारत हम ढोते रहेंगे?